हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 11 कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। यहाँ आपको देखिए दो फ्रूट्स दिए गए हैं। स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम दिया गया है और एप्पल कितना किया है, 200 ग्राम दिया है। अगर और यहाँ पर स्पीड ऑफ साइकिल दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ कार क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इनके अंदर एक डिफरेंस है। तो दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर इनके फर्स्ट एग्जांपल में वेट में डिफरेंस है, ग्राम में हमने इनको मापा है, और सेकंड वाले में स्पीड में डिफरेंस है जो हमने पर आवर किलोमीटर में मापा है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज़। हम हमेशा ही दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। सिंपली लेकर चलिए, आपके कोई फ्रेंड है और किसी ने कभी देखकर आपको कहा हो कि आपकी हाइट कम है या उनकी ज़्यादा है, या उनकी ज़्यादा है और आपकी कम है, या फिर वेट के लिए हमने कंपेयर किया हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है। डूइंग सो we can find how many times one quantity is of other or what part one quantity is of other। हम कंपेयर किस तरीके करते हैं? हम इस तरीके कंपेयर करते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे के कितने गुना हैं। जैसे हम कह दें कि आपका कोई भाई है और वो आपसे 2 साल बड़ा है, तो वो कंपैरिजन हो गया, ठीक है। या फिर आपकी जितनी हाइट है उसकी दुगनी हाइट किसके, आपकी जितनी उम्र है, सॉरी, आपकी जितनी उम्र है आपकी सबसे बड़ी सिस्टर की उम्र उसकी दुगनी है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये कंपैरिजन होता है, या तो उनको गुना करके बताया जाए या फिर उनको पार्ट, वन क्वांटिटी का पार्ट दूसरे क्वांटिटी के ज़्यादा या कम बता दिया जाए। इस तरह हम उनको कंपेयर करते हैं। वी यूज़ रेशो टू कंपेयर क्वांटिटीज़। अब हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रेशो का साइन हमारे पास ये होता है और ये सिंपली डिवीज़न को ही हम रेशो में दिखाते हैं। और आपको व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ द यूनिट्स मस्ट बी सेम। जब हमको दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है तो उनकी यूनिट जो होती है, जैसे ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी उनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं हो सकती हैं। सिंबल ऑफ रेशो इज़, आपको मैंने अभी बताया, सिंबल ऑफ रेशो आपको दो डॉट लगानी होती हैं। जैसे डेसिमल की डॉट लगती है, एक लगती है, तो ये दो डॉट्स लगती हैं, तब ये रेशो कहलाता है। एंड रेशो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। रेशो के अंदर कोई यूनिट नहीं लगती है, रेशो में यूनिट नहीं होती है, लेकिन क्वांटिटीज़ के वेट में या फिर जो भी हम उनकी हाइट लेते हैं, हर चीज़ में हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आपको कहा गया है इक्विवेलेंट रेशियोज। अब मान लीजिए हम लिख दें 2/2 एंड 4/4। ये दोनों रेशियोज मैं कहूँगी कि इक्विवेलेंट हैं। अब ये इक्विवेलेंट क्यों है और कैसे हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप 2 और 2 को डिवाइड करें तो ये क्या आता है, 1/1 ही आएगा। अब 4/4 को डिवाइड करें तो 1/1 ही आएगा। तो 1/1 तो 1/1 के इक्वल होगा। इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ हैं। या फिर आप कहें कि 2/2 है, वो 4/4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो 2/2 दे सकता है। 2 की टेबल से डिवाइड करें, जब आपकी कंपैरिजन में दो क्वांटिटीज़ बिल्कुल इक्वल आ जाती हैं, दो रेशोज़ इक्वल आ जाती हैं, हम क्वांटिटीज़ नहीं कहेंगे, क्वांटिटीज़ तो अलग अलग होंगी। 2/2 को हम 2/2 लिख सकते हैं, तो ये तो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हो गई। लेकिन जब कहें दो रेशोज़, मतलब ये रेशो और 4/4 ये दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों रेशो क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं। Different ratios can be compared by converting them to like fraction. If two fractions are equal, we can say ratios are equivalent. अगर दो फ्रैक्शन इक्वल होंगी तो रेशियोज भी इक्विवेलेंट होंगी। Now, finding ratios is one of the simple method to compare two quantities. दो quantities को compare करने के लिए सबसे simple method है ratios को find out करना। अब आपको यहाँ कुछ ratios दी गई हैं, कुछ fraction दिए हैं। Ratio of two quantities is the fraction.
दो क्वांटिटीज़ का रेशो जो होता है वही हमारी फ्रैक्शन होती है। जैसे आपको पहले एग्जांपल दिए हैं, 20 ग्राम दिया है और 200 ग्राम दिया है। अगर मैं इनकी रेशोज़ निकालना चाहूँ, इनके बीच में मैं क्या लगाऊंगी, रेशो का साइन लगाऊंगी। ये क्या बन जाएगा, 20/200, जिसे हम लिख सकते हैं 20/200। अगर आप इन्हें कट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, 2 1 2 एंड 2 1 2 एंड 0, तो ये आ गया आपका 1/10। ये आपका 1/10 आ गया। तो ये हमारी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। और ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये क्या है, हमारी रेशो गिवन है। तो अब यहाँ पर दिया है आपको एग्जाम्पल कि रेशो ऑफ 3 किलोमीटर एंड टू 300 मीटर आपको निकालना है। अब ये तो दोनों ही क्वांटिटीज़ की यूनिट डिफरेंट हो गई, यूनिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब जानते हैं कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमारे 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर हमारे किसके इक्वल होता है, 1000 ऑफ मीटर के इक्वल होता है। तो इस कंपैरिजन से हम क्या करेंगे, या मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब इनको हम क्या करें, कन्वर्ट करें बोथ द डिस्टेंस टू द सेम यूनिट, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर बन गया, ये भी मीटर बन गया। अब इनको सॉल्व कर ले। अब ये रेशियोज क्या होंगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 3 से 30 को कैंसिल आउट करें, 3 तो 1 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, 10/1 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व आपकी रेशो हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ और कन्वर्जन दिए गए हैं। 1 रुपये जैसे 100 पैसे के इक्वल होता है। 1 डे 24 आवर्स होता है। 1 आवर 60 मिनट्स होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होता है। 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर विल बी 1000 मिलीलीटर एंड 1 डजन इज इक्वल टू 12। ये सिंपली हम अपनी लाइफ में नॉर्मली देखते भी हैं। 1 डजन इक्वल टू 12 होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये कुछ हमें क्वांटिटीज दे दी गई। अब हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, कीपिंग थिंग्स इन proportion, flags are always made in a fixed ratio to of length to its breadth। फ्लैग्स जो बनते हैं वो इक्वल रेशो में होते हैं, हमारे लेंथ और उनकी ब्रेथ इक्वल पाई जाती। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इन अ कंप्यूटर लैब देर आर 3 कंप्यूटर्स, 3 कंप्यूटर हैं फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, हर एक 6 बच्चे के लिए कितने कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, हमें ये निकालना है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर हुए, 3। तो एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर होंगे, 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो जो एक बच्चे के लिए जितना कंप्यूटर है उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 को और इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 24 बच्चों के लिए टोटल कितने कंप्यूटर हैं, 12 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान दिया गया है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान आपको गिवन है, जो कि है 570 लाख, एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी है 1660 लाख। अब आप एरिया ऑफ राजस्थान दिए है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एंड एरिया ऑफ यूपी क्या दिया गया है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब बताओ हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट, हर एक स्टेट में पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने इंसान रहते हैं। विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन से स्टेट है लेस पॉपुलेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट, पॉपुलेशन इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ राजस्थान कितनी है, 570 लाख। नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर कितने दिए हैं, 190 लाख हो जाएंगे।
यहाँ ध्यान से देखिए आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको राजस्थान के लिए इन्होंने निकाल कर दी है कि 570 अपॉन क्या कर दिया 3 कर दिया, तो आपका आंसर 190 लाख आ गया। ये नंबर ऑफ पीपल हर 1 किलोमीटर के लिए आ गए। जब आपको निकालना है कि आप निकालें यूपी के लिए कितना होगा, तो यूपी के लिए यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर यूपी में कितने हैं 2 लाख है, तो यहाँ 2 रख देंगे और ये एरिया ऑफ राजस्थान की जगह हम क्या रख देंगे यूपी रख देंगे। और यहाँ पर एरिया कितना है यूपी का, यूपी का एरिया आपको दिया गया है इज 1660, ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। आइए हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करवा रही हूँ जो सॉल्व दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट, दोनों ही स्टेट में निकालना है। पहला जो इन्होंने निकाल कर दिया है पॉपुलेशन हमें दी गई है इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर हमें दी है। कहाँ पर, एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कितना है ये हमें दिया गया है 570 लाख दी गई कि हर एक आपके राजस्थान के अंदर हर किलोमीटर में 3 लाख इंसान रहते हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 570 लाख हो जाती है। अब आपको नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर निकालना है। नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर कितना होगा 570 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड इट विल बी 190 लाख। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 190 लाख होगा। अब आप इसे आगे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पॉपुलेशन और इन पॉपुलेशन इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कहाँ यूपी, और यूपी की पॉपुलेशन कितनी है 1660 लाख है। अब नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम क्या करेंगे 1660 को डिवाइड कर देंगे हम किससे 2 से, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 830 लाख, मतलब हर 1 किलोमीटर में 800 हमारे पास एरिया के हिसाब से वहाँ कितने नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर जो रहते हैं 830 लाख पीपल वहाँ पर रहते हैं। अब आपको निकालना है कि सेकंड पार्ट विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन से स्टेट है जो लेस पॉपुलेटेड है। तो लेस पॉपुलेटेड कौन सी होगी 190 लाख, तो हमारे पास वो राजस्थान है। तो राजस्थान सेकंड पार्ट है, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। अब आपके पास आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, कंपेयर करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है ₹5 को आपको कंपेयर करना है किससे 250 पैसा।
₹5 को 50 पैसे से कन्वर्ट करना से कंपेयर करना है। यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास ₹1 किसके इक्वल होता है, वो 100 पैसे के इक्वल होता है। तो ₹5 किसके इक्वल हो जाएगा, ₹5 विल बी 5 इंटू 100 होगा, 100 पैसे, मतलब किसके इक्वल हुआ ये, 500 पैसे के इक्वल हो जाएगा। ₹5 500 पैसे के इक्वल होंगे। अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें करना है ₹5 को कंपेयर करना है, उसकी रेशो निकालनी है किससे, 50 पैसे से। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज ₹5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 500 पैसे लिख सकते हैं, और ये किसके रेशो 50 पैसे हमें निकालना होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या बना, 500 पैसे रेशो कितना, 50 पैसे होगा। इनको रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 500/50 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा और 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 10 जा 50 होता है, 5 1 जा 5 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10/1 आ जाएगा, जो कि बनेगा 10:1। ये हमारी रेशो आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट था। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है 15 kg को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है टू 210 ग्राम, 210 ग्राम। अब आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम। किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ 15 किलोग्राम है। 15 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएंगे, ये क्या 15 × 1000 कर देंगे, यानी कि क्या बनेगा 15,000 ग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 15 किलोग्राम को, दिस इम्प्लाइज 15 किलोग्राम रेशो 210 ग्राम है, ये गिवन है। तो 15 किलोग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगा 15,000 ग्राम बनेगा, और रेशो में क्या है 210 ग्राम गिवन है। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 15,000 डिवाइड बाय 210, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। फर्दर इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 500/7। 3 से हमने इनको डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 500/7 आ गया, तो बन गया 500:7। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। अब आपको थर्ड पार्ट दिया गया है, एंड थर्ड पार्ट सेज आपके पास 9 मीटर को आपको 27 सेंटीमीटर से कंपेयर करना है। हम जानते हैं 1 मीटर हमारे किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या दिया है, 9 मीटर दिया है, तो 9 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 9 मीटर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्या बन जाएगा 900 सेंटीमीटर। तो 900 हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये क्या बनेगा, इसका मतलब 900 सेंटीमीटर को हमें कंपेयर करना है 27 सेंटीमीटर से। सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा 900 सेंटीमीटर, 2 की जगह रेशो लग जाएगा 27 सेंटीमीटर के। दिस एम्प्लाइज 900 को हम डिवाइड कर देंगे 27 से, ये क्या बनेगा, इट विल बी, आप इसको सॉल्व करेंगे 9 की टेबल से आप इसे कट कर सकते हैं, और ये क्या होगा, इट विल बी 100
एंड अपॉन 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100:3 लिख सकते हैं। इस तरह से आप थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया है एंड फोर्थ पार्ट में क्या दिया है आपको, 30 डेज को कंपेयर करना है आपको किससे, टू 36 आवर्स। यहाँ पर हम जानते हैं 1 डे आपका किसके इक्वल होता है, 24 आवर्स के इक्वल होता है। अब 30 डेज के किसके इक्वल हो जाएंगे, 30 डे किसके इक्वल होंगे, 30 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 24 और इट विल बी इक्वल टू 720 आवर्स, ये होगा। अब आप रेशो निकालेंगे इनकी, तो क्या बन जाएगा ये 30 डेज, रेशो क्या निकालना है 36 आवर्स से निकालना है। तो 30 डेज किस में कन्वर्ट हो गया, आवर्स में कन्वर्ट हो गया, क्या बना 720 आवर्स इज इक्वल टू, सॉरी रेशो आएगा यहाँ पर आपका, रेशो 36 आवर हुआ। अब यहाँ आप इसे लिख सकते हैं 720, रेशो डिवीज़न ही होता है 36। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आपने इसे कट किया और ये आएगा 20/1, जिसे हम लिख सकते हैं 20:1। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल वेयर वी यूज़ प्रोपोर्शंस इन आवर डेली लाइफ। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिनमें हम प्रोपोर्शंस निकाल सकते हैं। आप रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ले सकते हैं कि 100 रुपीज़ टू रेशो निकालिए आप 50 पैसे, 50 पैसे से 100 रुपीज़ की रेशो निकालिए। या फिर आप बोल दीजिए कि हम बोलते हैं कि 5 kg हमारे पास शुगर है और उसकी रेशो हम निकाल रहे हैं 250 ग्राम शुगर से। या फिर हम बोल सकते हैं लीटर्स, हमारे पास एग्जांपल में दिया था, तो हम बोल सकते हैं 2 लीटर हमारा मिल्क है और उसको कंपेयर करना है हमें 800 मिलीलीटर मिल्क से। तो इनको भी आप सोल्व करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सजेशन दिया है कि अपने हैंड्स को आपको प्रॉपर वॉश करना है सोप और वाटर से, ताकि आप अपने फैमिली को और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप अपने एनसीईआरटी बुक से कंपेयर करके क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना और भी अच्छे से सीख सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें ताकि मैथ्स ईजी हो जाए। एंड like, share and subscribe. Thank you.